Good morning. A very happy Independence Day to each and everyone. इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि इंग्लिश की क्या इम्पोर्टेंस होती है एक इंसान की ज़िंदगी में। क्या ये नेसेसरी है कि अगर हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो हम औरों से अलग हैं। तो ये सब बातें जो है मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो लोगों की क्या मेंटलिटी होती है, सबसे पहले लोगों की मेंटलिटी पे बात करते हैं। आज के टाइम में लोगों की मेंटलिटी क्या होती है कि अगर कोई इंसान अच्छी इंग्लिश बोल रहा है तो वो जो है बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है, बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा है और बहुत ही अच्छे लेवल का इंसान है। ऐसा कुछ नहीं होता, सीरियसली ऐसा कुछ भी नहीं होता। नॉलेज का और इंग्लिश फ्लुएंसी का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। एजुकेशन लेवल, इंग्लिश फ्लुएंसी, कोई रिलेशन नहीं है। तो अब बात करते हैं कि फिर लोग क्यों बोलते हैं। इवन मैं पर्सनली क्यों रिकमेंड करता हूँ कि एक इंसान को एक अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, एक अच्छी इंग्लिश फ्लुएंसी के साथ वो इंसान से बात कर सके, सामने वाले से डील कर सके, अपने व्यूज़ को, अपने विचारों को सामने वाले को बता सके। मैं पर्सनली रिकमेंड क्यों करता हूँ और मैं खुद क्यों बोलता हूँ। तो इसके लिए हमें सबसे पहले बात करनी पड़ेगी इसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहले इंग्लिश बोलने के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हम पहले करते बाद में हमें उसके पहले रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। रिजल्ट्स इन सेंस कि इस काम को करने से हमारी लाइफ में क्या असर आने वाला है, क्या इफ़ेक्ट आने वाला है। ठीक है, तो अब मान लो आप हो, आपको जो है इंग्लिश बोलनी आती है और एक इंसान या बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जिनको नहीं आती। तो क्या उनकी ज़िंदगी ख़राब है? क्या उनका जीना बेकार है? क्या वो सक्सेसफुल नहीं है या क्या वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कई बार। सेल्फ डाउट आ जाता है कई बार। कुछ होते हैं लोग जिन्हें सेल्फ डाउट आता है जब वो अपने इन्वायरमेंट को देखते हैं, क्योंकि जो उनका इन्वायरमेंट होता है ना, उनकी नरिशमेंट इस हिसाब से, उनकी कंडीशनिंग इस हिसाब से करी जाती है उस इन्वायरमेंट की कि वहाँ पे जैसे सोसाइटी में नहीं होते, सोसाइटी में लोगों को कैटेगरीज में बांट दिया जाता है। ए कैटेगरी के लोग ये बी कैटेगरी के, सी कैटेगरी के, ऐसे बांट दिए जाते हैं। ऐसी एक स्टूडेंट की लाइफ स्टाइल होती है, स्टूडेंट की जो लाइफ साइकिल होती है वो इस तरीके से होती है जहाँ पे उसको उसकी क्वालिफिकेशंस, उसका बिहेवियर, उसकी बॉडी लैंग्वेज इस हिसाब से बच्चों को बांट देते हैं। तो बच्चों को सेल्फ डाउट आने लगता है, वो खुद पे डाउट करने लगता है कि यार मैं कहीं ना कहीं लैग कर रहा हूँ, मैं आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा। तो यही बात आती है इंग्लिश बोलने की। सबसे पहले बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। इंग्लिश बोलने से क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? क्या इंसान एडिशनल सक्सेसफुल हो सकता है या फिर कितना सक्सेसफुल हो सकता है? एक इंसान अगर इंग्लिश बोल रहा है तो क्या वो कामयाब होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश बोलने की एडवांटेजेस सिर्फ और सिर्फ इतनी सी होती है क्योंकि हमारी जो लोकल लैंग्वेज होती है, हमारी जो रीजनल लैंग्वेज होती है, वो एक डिस्टेंस के बाद ख़त्म हो जाती है। हालांकि हिंदी आलमोस्ट बहुत सारे पार्ट्स ऑफ इंडिया में बोली जाती है, इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में जो है हमारी हिंदी बोली जाती है, बट कुछ पार्ट्स ऐसे भी है जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है, और अगर बोली भी जाती है तो प्रॉपर तरीके से नहीं बोली जाती। सिर्फ कुछ वर्ड्स और कुछ सेंटेंस ही हैं जो वहाँ के लोग समझ सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप हो, मैं हुआ, अब मान लो इन केस मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं सिर्फ हिंदी जानता हूँ और हिंदी भी अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैं पहुँच गया साउथ की साइड, वर्क नहीं करेगा अभी। मुझे अमेरिका पहुंचा दिया, पहुंच गया मैं वहाँ पे बैग लेके अपना, इंग्लिश नहीं आती मेरे को, हो गया ना काम खराब। मैं किसी ऐसी कंपनी में जॉब लग गई, हालांकि आजकल तो कॉरपोरेट्स में इंग्लिश की रिक्वायरमेंट बहुत तगड़ी है, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आ रही तो कॉरपोरेट्स वाले आपको कंसिडर ही नहीं करते, क्योंकि फ्लुएंसी भी देखी जाती है, कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाती है। बट कम्युनिकेशन स्किल्स का इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात मैटर करती है, जिस भी लैंग्वेज में आप बोल रहे हो, चाहे वो हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, तेलुगु हो, कुछ भी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, क्या सामने वाला आपकी बात को समझ पा रहा है? क्या जो बात आपके मन में है आप उसको अच्छे तरीके से सामने वाले को समझा पा रहे हैं?
अगर ऐसा है तो ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर बहुत ही बेकार है कि अगर आप हिंदी में भी सामने वाले को नहीं समझा पा रहे, क्योंकि हिंदी तो आप बचपन से बोल रहे हो। ऐसे भी लोग होते हैं जो हिंदी में भी सामने वाले को नहीं समझा पाते, और ये लोग वो होते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो अब इंग्लिश की बात क्यों करी जाए, तो इंग्लिश में सिर्फ एक इतनी सी एडवांटेज मैं मार्क करना चाहूँगा कि आपकी सक्सेस में इंग्लिश का रोल सिर्फ इतना सा होता है, सिर्फ इतनी सी एडवांटेज होती है कि आप किसी से भी जो आपकी लैंग्वेज नहीं समझता, रीजनल और लोकल लैंग्वेज, उससे आप बात कर सकते हैं, क्योंकि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बोले जाने वाली सबसे ज़्यादा रेशियो वाली लैंग्वेज है। मोस्ट कॉमन लैंग्वेज ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ इंग्लिश। तो इसीलिए मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, और मैं पर्सनली इस प्रिंसिपल को फॉलो भी करता हूँ। मैं मोस्टली अपने आप से भी जब बात करते हूँ तो मैं अपने आप से भी बात इंग्लिश में ही करने की कोशिश करता हूँ। अब ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें इंग्लिश बोलना पसंद होता है बट उन्हें आती नहीं है, कोशिश करते हैं बट हो पाता नहीं है। तो ऐसे लोग अब क्या कर सकते हैं? ऐसे लोगों के लिए एक सिंपल सी बात है मेरे लिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो सीधी सी बात है, आप पढ़ाई करते हो। जब भी आप पढ़ाई करते हो तो होता है ना, हम जब भी कोई कॉन्सेप्ट हो, कोई रूल हो, कोई भी टॉपिक हो, जब हम उसको समझते हैं तो समझाने के बाद हम उसको खुद को समझाते हैं। हम खुद के ही टीचर बनना प्रेफर करते हैं और हम खुद को ही समझाने लगते हैं। तो उस चीज़ को जब आप समझाते हो खुद को, ट्राई करो इंग्लिश बोलो खुद से, खुद को इंग्लिश में समझाओ यार, क्योंकि अगर आप खुद को इंग्लिश में समझा सकते हो, आपकी फ्लुएंसी धीरे धीरे काम आएगी, बढ़ जाएगी। अब लोग क्या सोचते हैं कि यार मैं इंग्लिश बोल तो लूँ खुद से, अकेले में बोल लूँगा, कोई देखेगा नहीं, गलत बोलूँगा तो कोई टोकने वाला भी नहीं है, तो ये कैसे पता पड़ेगा कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? मेरे को तो आती नहीं है, टूटी फूटी कुछ तो आती है, कुछ तो आता होगा, ABCD तो आती होगी ना, बोलो तो सही, खुद से कोशिश तो करो बोलने की यार। अगर आप बोलोगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, और अगर आप ये प्रोसेस 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना अपनाओगे ना, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। मुझे भी मिले थे। मुझे इंग्लिश का ENG LISH इसके अलावा कुछ नहीं आता था, टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल ऑनेस्टी से बता रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता था, मैं बिल्कुल ज़ीरो था। इवन मैं तो अकेडमिक्स में भी ज़ीरो था, इस बारे में कभी बाद में बात करेंगे। इंग्लिश में तो बिल्कुल ही ज़ीरो था। सामने वाला अगर बोल भी रहा था, मैं डरता था, क्योंकि हमारे स्कूल में जो प्रिंसिपल मैम थी वो हिंदी यूज़ ही नहीं करती थी, और वो हमें ना हमारी क्लास टीचर ही बन गई थी, वो इंग्लिश पढ़ाती थी। अब वो क्वेश्चंस करते थे इंग्लिश में, और मेरा डर रहता था कि यार ये मुझसे कुछ क्वेश्चन ना कर ले, वरना मेरी तो बेइज्जती होने वाली है आज तगड़े तरीके से। सच में मेरे को कुछ भी नहीं बोलनी आती थी, टू बी ऑनेस्ट। और इस बात को बताने में मुझे कोई भी शर्म नहीं है, कोई भी मेरे को दिक्कत नहीं है, ना कोई मेरा ईगो हर्ट हो रहा है। जो हकीकत है वो हकीकत है, क्योंकि उसके बाद मैंने सुधार करा है, मैंने चेंजेस खुद में लाए हैं, इसलिए मैं अपने पास्ट को, अपने वर्स्ट पास्ट को, अपनी मिस्टेक्स को खुले तरीके से बता सकता हूँ, खुले तरीके से शेयर कर सकता हूँ, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं भी ऐसा कोई 30 मार खान ना तब था ना अब हूँ, अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ, अभी भी पूरी लाइफ सीखनी है मेरे को, ठीक है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज तो यार सिंपल से वही वाली बात है, अगर आपको एक नॉर्मल लाइफ जीनी है, आपको ज़िंदगी में कुछ नहीं करना, आपको अपना बिजनेस करना है, वो भी आपको अपनी लोकल एरिया में ही करना है, हद से हद स्टेट में करना है, उससे बाहर आपको कहीं नहीं जाना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश जिनको आती है उन्होंने भी ऐसा कुछ खास नहीं उखाड़ रखा, टू बी ऑनेस्ट। एडवांटेज सिर्फ इतनी सी है, कल को आप किसी कॉर्पोरेट में, किसी कंपनी में काम करते हो, या कल को आप कहीं बाहर ऐसी जगह जाते हो जहाँ आपकी रीजनल या लोकल लैंग्वेज काम नहीं कर रही है, वहाँ आपको अब इंग्लिश बोलना अगर आती है तो स्लाइड से एडवांटेज आ जाएगा कि हाँ आप वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो, आप वहाँ के इन्वायरमेंट में ढल सकते हो। ये एक मैटर है जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब एक और बात कि और कौन से तरीके हैं जिनसे हम जो हैं वो इंग्लिश को तेज़ कर सकते हैं। कोई एक ऐसा इंसान हो आपकी लाइफ में जो आपका मजाक ना उड़ाता हो, अब वो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स नहीं, अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स, ऐसा इंसान जिसे इंग्लिश समझ आती हो। क्योंकि मोस्टली मैं यहाँ किसी की पर्सनल
जो फीलिंग्स उनको हर्ट नहीं कर रहा। बट क्या होता है, मोस्टली जो पेरेंट्स होते हैं वो बचपन में एजुकेशन प्रॉपर नहीं ले पाते। उनका इन्वायरमेंट हमारे इन्वायरमेंट जैसा नहीं होता। पहले के माहौल बहुत अलग हुआ करते थे। बहुत कम पेरेंट्स हैं आज के टाइम में जो उस लेवल पे जाके अपने बच्चों से डील कर सकते हैं, बट ये हर कोई नहीं कर पाता। और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। जो सच है एटलीस्ट वो हमें वो प्रोवाइड कर रहे हैं जो वो उन्हें खुद प्रोवाइड ना हो सका। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम पेरेंट्स कोई भी एक ऐसा इंसान, अब वो आपका दोस्त हो सकता है, आप अगर किसी रिलेशनशिप में, और अगर रिलेशनशिप ट्रस्टफुल है तो आपका पार्टनर हो सकता है। ठीक है, अगर आप लड़की हो तो कोई लड़का, लड़का हो तो लड़की, या लड़का 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 लड़की, कैसे भी, कोई फ्रेंड हो, कुछ भी हो। आप ऐसे लोगों से जो आपका मजाक नहीं उड़ाते उनसे आप बात करो। उनके आगे अपने सेंटेंस को इंग्लिश में बोलो, टूटी फूटी इंग्लिश बोलो यार, कुछ तो बोलो। बोलोगे नहीं तो सीखोगे कैसे मेरे भाई। ठीक है, तो वो चीज़ जो है, अब वो चीज़ आप बोल रहे हो, उस चीज़ को आप कर रहे हो, धीरे धीरे आप उस चीज़ को में बढ़ रहे हो आगे, तो वो जो चीज़ है वो अब वहाँ रुकेगी कैसे, वो धीरे धीरे बढ़ेगी कैसे। क्योंकि अब क्या होगा, एक छोटा सा पॉइंट आएगा, एक हफ्ता आप बोलोगे आपको दिक्कतें आएंगी, 2 हफ्ते बोलोगे दिक्कतें आएंगी, बट अगर आप रेगुलर बोलोगे ना, एक टाइम आने वाला है जब आप कॉन्फिडेंस गेन करने लगोगे, कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी में आने लगेगा। और जब वो कॉन्फिडेंस आने लगेगा, समझ जाना अब यार मैं कुछ कर रहा हूँ, मतलब इंग्लिश अब मैं अच्छी बोल रहा हूँ। धीरे धीरे बोलो, खुद से जितनी बात करो वो इंग्लिश में बोलो, खुद को जितना समझाओ इंग्लिश में समझाओ। एक ऐसा इंसान जो मैंने बताया, आपका दोस्त या कुछ भी, कोई भी हो सकता है, उससे मोस्टली इंग्लिश में बात करो। इससे क्या होगा, आपकी फ्लुएंसी पे धीरे धीरे वर्क होने लगेगा। और जब आपकी फ्लुएंसी पे वर्क होने लगेगा तो ऑटोमेटिकली आप जो है इस क्वालिटी को गेन करने लगोगे। और एडवांटेजेस मैंने सारी बता दी हैं। कोई अच्छी जॉब करनी है, एक अच्छे स्केल पे पहुंचना है, फ़ॉरेन में काम करना है, या फिर कहीं भी एक अपना एक अच्छा इंप्रेशन देना है, तो आपको इंग्लिश बोलनी आपको आनी चाहिए। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि यस, आनी चाहिए। बट अगर नहीं आती या आप नहीं सीख पा रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी ख़त्म, नो सक्सेस, नो रिजल्ट्स, नो मनी, नो फेम। नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे लोग हैं जिन्हें आज भी इंग्लिश बोलनी नहीं आती और आज भी वो इतने सक्सेसफुल हैं जिन्हें इंग्लिश का सच में ई भी नहीं आ रहा, वो आज सक्सेसफुल हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, अच्छा खासा एक रिच लाइफस्टाइल जी रहे हैं, एक अच्छी, एक पीसफुल लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो इन शॉर्ट, नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं, पूरी लाइफ गुजार सकते हो। अगर लिमिटेड लाइफ जीनी है तो, लिमिटेड लाइफ मतलब कि अपने रीजनल एरिया में, लोकल एरिया में, या अगर आप कहीं जा रहे हो तो आप लोगों की भाषा को समझ सकते हो तो बहुत है। एडवांटेज सिर्फ इतना सा है, आप उन जगहों पे सरवाइव कर सकते हो जहाँ पे आपकी लैंग्वेज काम नहीं करती, जहाँ पे लोग आपकी लैंग्वेज को समझ नहीं पाते, वहाँ पे आप अच्छे से इस काम को कर सकते हो। ठीक है, वो लोग जिन्हें इंग्लिश नहीं आती पर सीखना चाहते हैं, मैंने बता दिया, खुद से जितनी बातें करो इंग्लिश में करो। तुम्हारा वही दोस्त जो तुम्हारा बहुत खास है, तुम्हारे बहुत क्लोज है, उससे सारी बातें इंग्लिश में करो। ये चीज़ आप करोगे, धीरे धीरे काम होगा। और जब कॉन्फिडेंस आने लगेगा तो इस स्किल को पब्लिक में लाना। मैं खुद यूट्यूब पे इसलिए हूँ, यहाँ पे मेरा कोई ग्रोथ मोटिव बिल्कुल भी नहीं है। मुझे सच में, मैं यूट्यूब पे इसलिए नहीं आया हूँ कि मेरे को यहाँ पे अर्निंग सोर्स चाहिए, मेरे को यहाँ पे भैया नाम चाहिए। नहीं 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 नहीं, मेरे को सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना है, और मेरे को उन लोगों की हेल्प करनी है जो सच में लाइफ में कुछ सीखना चाहते हैं मेरी तरह। ठीक है, तो मेरे को सिर्फ अपनी पब्लिक स्पीकिंग कोर्स पे काम करना है, ताकि मैं अपनी बात को सामने वाले तक अच्छे से समझा सकूं। और इस पे मैं बहुत ध्यान देता हूँ, सीरियसली मैं बहुत ध्यान देता हूँ। क्योंकि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग है ना, तो सच में आप लाइफ में बहुत बड़ा अचीव कर सकते हो जो आप चाहो। इसलिए मैंने सारा क्लियर कर दिया। आती है तो बहुत बढ़िया, नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है। सीखना चाहते हो, तरीके बता दिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ मैं कार्तिकेन शर्मा आप लोगों से फिर मिलूँगा। अगेन अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ईच एंड एवरी इंडियन आउटसाइड देयर। थैंक यू।